जय श्री राम भारतवासियों। मैं दिवाकर सिंह कुशवाहा आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल वर्तमान भारत में। मित्रों, हमेशा मैं इस चैनल पे राजनीति पर ही वार्ता करता हूं, जिसमें अपने राजनीतिक विचारों को मैं प्रकट करते रहता हूं। परंतु आज मैं नेतागिरी की बातें कर रहा हूं इस चैनल पे। आज नेतागिरी की बात यह है कि आज बिहार के शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है, इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री रहा है जीतन राम मांझी, उसने भी टिप्पणी की है, बड़ी अद्भुत टिप्पणी की है। जरा उन टिप्पणियों पर जिसको लेकर के मैं आज चर्चा कर रहा हूं वह एक है बहुत अच्छी सी टिप्पणी। जीतन राम मांझी ने कहा राम कोई भगवान नहीं थे, एक पात्र थे। बेचारा ये सही बोल रहा है। भगवान श्री राम, अब भक्त लोग कहते हैं भगवान, क्योंकि जो भक्त के आह्वान पे आए, भजन करने योग्य है, जिसकी भक्ति की जा सके वो भगवान है। तो भक्त लोगों के लिए राम भगवान है, लेकिन थे तो मनुष्य ही। वो तो मनुष्य थे, हमारे पूर्वज थे। मैं कुशवाहा हूं और मानता हूं कि वो मेरे पूर्वज थे, इसलिए तो मैं कुशवाहा हूं। तो मेरे लिए वो तो पूर्वज है। इसे सबकी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिनु तैसी। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, वो क्षम्य है। जीतन राम मांझी का बयान क्षम्य है। भगवान श्री राम के लिए उसने कहा कि वो भगवान नहीं थे, सच कहा। श्री राम भगवान नहीं थे, वो मनुष्य थे। किसी के पुत्र थे, किसी के पिता थे, किसी के भाई थे, किसी के पति थे। भाई एक मनुष्य यही तो होता है। एक राजा के पुत्र थे, एक राजा थे, उन्होंने महान कर्म किए, यहां तक तो सही है। अब रही बात वो जो बिहार का शिक्षा मंत्री है, दिमाग से पैदल, मैं भी बिहार से हूं इसलिए बता देता हूं, दिमाग से पैदल, उसकी टिप्पणी थोड़ी सी हास्यास्पद नहीं, गंभीर है। रामचरितमानस पर उसने टिप्पणी की है, ये नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। बिल्कुल सही कहा है। रामचरितमानस सचमुच में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। अब नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, मैं इसका समर्थन कर रहा हूं। हाँ, बिल्कुल समर्थन कर रहा हूं। रामचरितमानस में उस महान व्यक्ति की चर्चा है जिसने समाज में असुरों और राक्षसों का अंत किया। राक्षसों से नफरत करते थे वो। भाई जन्म हुआ, युवा हुए ना हुए, बस लोग ले गए राक्षसों को मारने के लिए। राक्षस धर्मावलंबी जो थे, तारका राक्षस धर्मावलंबी थी, जाति से वो यक्ष थी, अलग बात है, ग्रंथ में ये भी वर्णन है, लेकिन राक्षस धर्म का पालन करने वाली थी। तो राक्षस धर्मावलंबियों का नाश किया श्री राम ने। तो स्वाभाविक सी बात है, राक्षसों से नफरत फैलाने वाला ग्रंथ तो है, क्योंकि उसमें एक नायक की चर्चा है, एक व्यक्ति की चर्चा है, एक मनुष्य की चर्चा है। हमारे पूर्वज ही थे जिनकी चर्चा है कि उन्होंने राक्षस धर्मावलंबियों का नाश किया, असुर जाति का नाश किया। लवणासुर जो मथुरा वाला था, उसका भी उनके भाइयों ने, छोटे भाई साहब ने वध किया था। उन्होंने साम्राज्य फैलाया और राक्षसों का नाश किया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। वो अच्छाई और बुराई के बीच का भेद स्पष्ट करता है। वह समाज में उचित और अनुचित का भेद बताता है। जो सत्य, धर्म और सनातन धर्म का पालन करने वाला है, नैतिक है, वह वनवासी सबरी भी माता है, हनुमान भी मित्र है, सुग्रीव भी मित्र है। परंतु नगरों में घुसपैठ करने वाला राक्षस तारकासुबाहु वध के योग्य है। ब्राह्मण होते हुए रावण भी वध के योग्य है। यह ग्रंथ बताता है कि मनुष्य में राक्षस धर्म का नाश करने में, तो राक्षसों को से नफरत करने का ग्रंथ है रामचरितमानस। तो इस दृष्टि से उसका बयान सही भी है।
मैं उसका समर्थन इसलिए कर रहा हूं, बयान उसने बिल्कुल सही दिया है, नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। और जितने भी असुर और राक्षस हैं उन्हें भगवान श्री राम से या मनुष्य श्री राम से, राजा रामचंद्र से, उनके वंशजों से भी उतनी ही पीड़ा होती है जितनी श्री राम की गाथा से होती है। इसीलिए यह आश्चर्य की बात नहीं कि असुर प्रजाति के जीव जंतु और राक्षस धर्म का पालन करने वाले लोग श्री राम से और उनकी गाथा से नफरत करते हैं, क्योंकि ये ग्रंथ उन्हीं से नफरत के लिए तो लिखी गई है। अब इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो बुराई से नफरत करना ये ग्रंथ तो सिखाती है। तो सुन लीजिए भाई, मेरी टिप्पणी इतनी ही है कि बिहार के शिक्षा मंत्री अब अपनी जाति का ही उल्लेख कर रहे होंगे। असुर जाति मथुरा वाले, मधु कैटभ उसी जाति के होंगे, तभी तो उनको लगता है कि नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। क्योंकि एक सनातन धर्मी व्यक्ति के लिए वो जब श्री राम कभी नफरत वाले नहीं थे, सनातन धर्मियों के तो रक्षक थे। सनातन धर्मी के लिए तो वो रक्षक थे और विधर्मियों के लिए विनाशक थे। इसलिए यह टिप्पणी मेरी है कि हमारे बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं थोड़े अपना मानसिक संतुलन सही कर ले। मंत्री बन जाने से, इसीलिए लोकतंत्र से थोड़ा मैं नफरत रखता हूं। मैं भगवान श्री राम का भक्त नहीं, वंशज हूं। क्योंकि केवल भक्त होना पर्याप्त नहीं है। अभी सत्ता में केवल राम का भक्ति करके जो पहुंचे हैं उन लोगों से इतनी तबाही मची हुई है असुरों और राक्षसों को। अगर ये श्री राम का वंशज सत्ता में जिस दिन पहुंच गया, उस दिन भारत छोड़ करके चले जाएंगे राक्षस और असुर। भाई नफरत फैलाने वाला ग्रंथ ही नहीं, अरे उनका पूरा वंशज ही राक्षस और असुरों से नफरत करता है। राक्षस और असुर, राक्षस धर्म वालों और असुर प्रजाति के जंतुओं, छोड़ दो हमें। हम तो भाई तुमको तब तक पीड़ा नहीं पहुंचा रहे हैं जब तक हम सत्ता से दूर हैं। हमें सत्ता में आने दो, फिर अभी तो भागते ही गए हैं। जब हम आएंगे तो तबाही तो आएगी। सोच लो, अभी दिक्कत तो तुम लोगों की हो रही है, झूठ के बहुत सारी कहानियां हैं। तो भाई मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूं, मैं भगवान श्री राम का वंशज हूं। अच्छा चलिए भाई, भगवान नहीं, राजा रामचंद्र का वंशज हूं। भक्त लोगों से भाई प्रेम है, जैसे राम को भक्तों से प्रेम था, श्री राम को भक्तों से प्रेम था। भक्तों के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं मुसीबतें उठाई, पूरा जीवन ही वन में काटा। तो इसके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं कि रामचरितमानस एक नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। और श्री राम भगवान नहीं थे, वो पात्र ही थे। वो एक सत पात्र थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अर्थात एक मनुष्य ही थे। अन्य किसी भी भगवान के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं लगता, क्योंकि वो काल्पनिक कृति है। लेकिन श्री राम काल्पनिक नहीं थे, वो मनुष्य थे, पुरुष थे, एक व्यक्ति थे। इसलिए उनको पुरुषों में उत्तम श्रेष्ठ पुरुष कहा गया है। भगवान श्री राम को कभी अलौकिक देवता, काल्पनिक देवता नहीं कहा गया। वो कोई देवता नहीं है, मनुष्य हैं। श्री राम मनुष्य हैं, उन्हें भक्तों ने भगवान का दर्जा दिया है। वो थे तो एक राजा के पुत्र, इक्ष्वाकु वंशी। हमेशा रामचरितमानस हो या रामायण हो, हमेशा वो अपने कुल वंश पर गर्व करते रहे हैं। कुकुस्त कुलभूषण राजा रामचंद्र की जय। तो मैं अपनी वार्ता को समापन करता हूं। पहली बार ये नेतागिरी वाली टिप्पणी मैंने अपने चैनल पे किया है। कोई बात नहीं, लगता है आगे और भी नेतागिरी वाली टिप्पणी करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे छोड़ देना राजनीतिक दृष्टि से सही नहीं है। इसलिए मैंने ये टिप्पणी की। धन्यवाद।